एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा उस पास मैं चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दूं, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमंग में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग अपना क्लास 4 चालू करते हैं। आइए तो एक नंबर देखते हैं क्या है। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो डी आपका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या होता है d/2। तो आर का मान हो गया 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होगी। परिधि होता है 2πr। तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 हो गया 88 सेंटीमीटर आंसर। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो कहता क्या है यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं, मान लीजिए ये आपका वृत्त है और वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच ये केंद्र हो गया। मान लीजिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है, 130 डिग्री है। तो उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर, उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर की स्पर्श रेखा, देखिए ये स्पर्श रेखा होता है इस तरह से, यहाँ टच कर रहा है। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। तो यहाँ पर हमेशा कोण 90 डिग्री का बनता है। तो याद रखना है कि दो त्रिज्याओं के दो जहाँ स्पर्श करता है वहाँ पर कोण कितना बनता है 90 डिग्री। तो आपका डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हम जानते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता 0 या 1 हो सकती है, 0 या 1 तक जा सकता है, लेकिन 0 से ना तो छोटा हो सकता है और ना तो 1 से बड़ा हो सकता है। तो देखिए ना आपका दिया हुआ 1/3। तो 1/3 है तो 3 से भाग दीजिए 1 में, 0.03391, फिर वही आ रहा है 0.333। इसका मतलब ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा, अर्थात ये प्रायिकता है। ये भी प्रायिकता में है 33%, ये भी प्रायिकता में है। आपका ऑप्शन नंबर डी, ये प्रायिकता में नहीं है क्योंकि ये 1 से बड़ा है। देखिए ना 6 से 7 में भाग लगाते हैं, 6 एकम 6, 1 आया, दशमलव दिए 0 आया, 6 एकम 6, 4 आया, 0 दिए, 6 के 36। तो देख रहे हैं क्या 1.16 और आगे आ सकता है। तो 1 से बड़ा है, इसलिए ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 4 नंबर में क्या कहता है किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्य का 9 हो तो बहुलक क्या होगा। तो देखिए बहुलक का सूत्र होता है 3 गुना माध्य का -2 गुना माध्य। बस इस पे बैठा दीजिए 3 गुना माध्य का मेरा कितना है 9, -2 गुना माध्य कितना है 8.9, 9 तिया 27 माइनस 9 दूनी 18 के 8 हाथ मेरा 1, 8 दूनी 16 1 17, 27 में 17.8 घटाइए, आता तो होगा ही घटाने, 27 में घटाइए 17.8,
1 45 10, 10 में 8 गया 2 दशमलव, यहाँ 6 1 45 16, 16 में 7 गया 9 कट गया 9.2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 9.2। कहता है त्रिभुज 5वां नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर जोड़ आर क्यू स्क्वायर, तो आप लोग जानते ही होंगे कि समकोण त्रिभुज में पी क्यू आर, तो देखिए पी क्यू स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि आर क्या हो रहा है, आर मेरा हो रहा है समकोण। तो इसका मतलब त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, कोण आर सी, ऑप्शन नंबर सी। कहता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसको समझने के लिए ध्यान देना होगा। मान लीजिए ये वृत्त है और क्वेश्चन अगर पूछे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आंसर होगा अनंत। लेकिन अगर बोले किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो देखिए ना ये वृत्त है और ये कोई भी बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और अगर क्वेश्चन आ गया कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु से, वृत्त के अंदर किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अंदर से कौन स्पर्श रेखा खींचेगा, तो इसका मतलब होगा नहीं, 0। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा 0 तो 0 लिख देंगे। उसके बाद कहता है रेखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है। तो रेखिक समीकरण में चर की घात संख्या 1 होती है। रेखिक जब रहेगा तो समझिए कि उसके घातों की संख्या 1 होगा। अगर रहेगा द्विघातीय समीकरण में चर की संख्या, तो द्विघातीय तो 2 होगा। अगर त्रिघातीय रहेगा तो 3 होगा, और अगर चतुर्घाती होगा तो 4, पंचघाती तो 5। इस तरह से जितना नाम होगा बस उतना घात की संख्या बैठा देना है। लेकिन रेखिक का मतलब हमेशा समझना है 1। तो क्वेश्चन 8 कहता क्या है, 2 लगातार संख्याओं का मोसो क्या होगा। तो देखिए 2 लगातार संख्याओं का मोसो हमेशा 1 होता है। देखिए ना, मान लीजिए 4 5, तो 4 से 5 में भाग लगाइए, 4 एकम 4, 1 से 4 में भाग लगाइए, 1 चौके 4, तो मोसो आपका क्या आया, 1 आया ना। कोई भी संख्या आप उठा सकते हैं लगातार, 12 और 13 लगातार, तो 12 से 13 में भाग लगाइए, 12 एकम 12, 1 से 12 में भाग लगाइए, 12 एकम 12, तो हर हाल में आपका मोसो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। तो 144 का सबसे पहले आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 तिया 9। इसका मतलब 144 का जो गुणनखंड आया है वो आपका क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4, मतलब 2 कई बार है, 4 बार, और 3 2 बार। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 2 का जो घातांक है वो कितना है, 4। तो आइए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 बराबर वाट। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि a पर पावर 0 बराबर 1 होता है। कहने का मतलब किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 8 पर पावर 0 है तो 1, 2 पर पावर 0 है तो 1, तो 1 गुना 1 1। तो आपका ऑप्शन नंबर B1। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है, कितना होता है। तो हम जानते हैं कि चूंकि मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी है ना आपका, मान लीजिए यहाँ 12 है तो एक
कांटा घूमते 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 फिर 12 पे आया तो 60 मिनट। और ऐसे भी हम जानते हैं कि एक वृत्त की माप जो होती है वो 360 डिग्री की होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर सवाल कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए वृत्त की माना कि पुराने वृत्त की त्रिज्या x है, तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, उसका आधा, बोले तो x/2। तो कहता पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का नाम अनुपात। तो पुराने वृत्त की परिधि 2πr1 मान लीजिए और 2πr2 नया मान लीजिए। तो अनुपात पूछ रहा है तो 2 कट गया, पाई कट गया। r1 पुराने वृत्त की त्रिज्या है x और नए वृत्त की त्रिज्या है x/2। सबको पता है कि ये मेन बटा है तो x के नीचे एक छुपा रहता है, तो x/1 गुना 2 ऊपर गया, x नीचे आया, x कट गया तो 2/1 आया। तो इस कहने का मतलब 2:1। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 2:1। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारे विकल्प बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।